नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। बाराबंकी में एक गल्ला व्यापारी के बेटे पर 8वीं कक्षा की दलित छात्र के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने लड़की को पहले शहर के एक होटल में ले जाकर उससे संबंध बनाया और उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद आरोपी लड़की को गाजियाबाद ले गया, जहां उसे एक होटल में रखा और कई बार दुष्कर्म किया। 4 दिन बाद आरोपी ने पीड़िता को उसके गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गया। लड़की के मामा ने आरोप लगाया है कि थाना अध्यक्ष ने 1 लाख रुपए लेकर जबरन सुलह कराई, जबकि चौकी इंचार्ज ने आरोपी से 50,000 रुपए ऑनलाइन और बाकी नकद दिलवाए। मामा ने आरोपित द्वारा दिए गए पैसे वापस कर दिए हैं। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर की गई है और एसपी दिनेश कुमार से भी मुलाकात की गई। इसके बाद एसपी ने थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया और त्रिलोक चौकी इंचार्ज मनोज कुमार को लाइन हाजिर कर दी है। प्रदेश की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी अब अन्य राज्यों में भी अपना इलाज करवा सकेंगे। अगले 4 महीनों में राजस्थान के नागरिक किसी भी अन्य राज्य के प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने जोधपुर में इस योजना की जानकारी दी। खिवसर ने बताया कि योजना के तहत राजस्थान के मरीज 4 महीने बाद अन्य राज्यों में भी इलाज करवा सकेंगे, जबकि 1 महीने बाद अन्य राज्यों के मरीज भी राजस्थान के किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि मरीजों के पास इलाज के अधिक विकल्प हो और इसके लिए हमारी इंश्योरेंस कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। इससे प्रदेश के लोग अपनी पसंद के डॉक्टर या हॉस्पिटल में इलाज करवा सकेंगे। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री ने ये भी कहा कि उनकी इच्छा है कि कर्मचारी अपने पद आपस में बदल सके, यानी अगर कोई कर्मचारी भरतपुर से जैसलमेर आना चाहता है तो वे आपस में सहमति से ट्रांसफर करवा सकेंगे। साथ ही हमने कैटेगरी वाइज जोन तय किए हैं, जिसमें एक पोस्ट पर केवल एक ही कर्मचारी काम करेगा। भाजपा में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी में वापस लौटे पार्षद रामचंद्र ने भाजपा पर किडनैपिंग का गंभीर आरोप लगाया है। रामचंद्र ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा के कुछ लोग उन्हें उनके घर से जबरन अगवा करके ले गए थे। रामचंद्र का कहना है कि जब उनके बेटे और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने पुलिस को सूचना दी, तब भाजपा के कुछ लोग उन्हें वापस घर छोड़कर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने ईडी सीबीआई केस में फंसाने की धमकी देकर किडनैप किया था। रामचंद्र ने ये भी कहा कि भाजपा छोड़ने का फैसला उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सपने में देखने के बाद लिया। दिल्ली के वार्ड नंबर 28 से पार्षद रामचंद्र ने 28 अगस्त को भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन 4 दिन बाद ही वे वापस आम आदमी पार्टी में लौट आए। उन्होंने बताया कि केजरीवाल को सपने में देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने भाजपा छोड़कर आप में वापसी की। तेलंगाना में केसरमुद्रा और महबूबाबाद के बीच रेलवे पटरी बह गई। एक वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन के आर पार पानी तेजी से बह रहा था। इस स्थिति के कारण दिल्ली विजयवाड़ा रूट पर सभी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई, वहीं 9 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। भारी बारिश की संभावना के कारण सभी स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सितंबर की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन की भी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में 55 घाट गंगा में डूब गए हैं, वहीं बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। मौसम विभाग ने आज 18 राज्यों कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की संभावना जताई है। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन भारत ने 2 और पदक अपने नाम किए। हाई जंप इवेंट में निशात कुमार ने 2 मीटर की सीजन की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाते हुए सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले प्रीतिपाल ने विमेंस 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रविवार को बैडमिंटन में भारत की ओर से मेंस इंडिविजुअल इवेंट में सुहास यथिराज और नितेश कुमार ने फाइनल में जगह बनाई।
वहीं विमेंस इंडिविजुअल इवेंट में मनीषा रामदास और नृत्य श्री शिवान ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कंपाउंड आर्चरी में राकेश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में हार गए। इससे पहले 10 मीटर मक्सड एयर राइफल इवेंट में अवनी लेखरा और सिद्धार्थ बाबू क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो गए थे। भारतीय रेलवे वंदे भारत चेयर कार के बाद अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने जा रही है। इस नई स्लीपर ट्रेन का पहला मॉडल तैयार हो गया है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पहली झलक दिखाई। ये ट्रेन अगले 10 दिनों में परीक्षण के लिए रवाना होगी और 3 महीने के भीतर आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बिहार के पटना से दिल्ली के बीच चलेगी। 16 कोचों वाली ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और 8 घंटे में पटना से दिल्ली पहुंच जाएगी। हालांकि इसके स्टॉपेज अभी तय नहीं हुए हैं। रेल मंत्री ने बताया कि ये ट्रेन खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए बनाई गई है और इसका किराया राजधानी ट्रेन के करीब होगा। प्रारंभ में इस ट्रेन को 800 से 1200 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य रात भर की यात्रा के लिए लोगों की पहली पसंद बनना है और यात्रा के दौरान ट्रेन में बहुत कम कंपन होगी। अदिति राव हैदरी ने इशारा दिया है कि वो और सिद्धार्थ तेलंगाना के एक मंदिर में शादी करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कपल इसी साल शादी कर सकता है। अदिति ने कहा, शादी वानापर्ती में 400 साल पुराने मंदिर में होगी, जो मेरे परिवार के लिए बहुत खास जगह है। अदिति ने सिद्धार्थ के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, अगर हम टीनेज में भी मिले होते तो भी हमें प्यार हो जाता। मैं ज़्यादा रिश्तों में नहीं रही हूँ क्योंकि जब मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे जल्द ही पता चल जाता है कि क्या ये वही व्यक्ति है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।